हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर एरे। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन है? यू आर गिवन अ रीड ओनली एरे ऑफ एन इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। ईच इंटीजर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट a which appears twice and b which is missing। रिटन a and b। और यहाँ पे हमको एक और नोट भी दिया है कि हमको ये क्वेश्चन को बिना एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देती हूँ। क्या है, हमारे पास एक एरे गिवन होगा, ठीक है, एन साइज का, जहाँ यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, ये कितने साइज का एरे है, 6। और हमको उस एरे में 1 से लेके एन तक के सारे इंटीजर्स गिवन होंगे, लेकिन उसमें से कोई एक इंटीजर जो है वो रिपीट हो रहा होगा और एक इंटीजर मिसिंग हो रहा होगा। तो हमको बताना है कि उसमें कौन सा इंटीजर नहीं है। अगर हम 1 से लेके 6 तक की बात करें तो 1 इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, मतलब 5 हमारा मिसिंग है, और 6 भी है। और रिपीटिंग नंबर कौन सा है यहाँ पे, हमारा 1। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि हमारे पास जो x है हमारे पास, वो हमारा रिपीट हो रहा है, x हमारा रिपीट हो रहा है, और ये जो y जो है ये हमारा मिसिंग नंबर है। ठीक है, ये हमारा मिसिंग नंबर है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा क्वेश्चन में एरे गिवन होगा, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एरे है हम इसके सारे एलिमेंट्स का पहले सम कर लेंगे। तो समझ लो इसका सम हमें करके मिल रहा है s, और ये 1 से लेके n तक जो इंटीजर्स है उनका सम हम कर लेंगे, वो जो कि होगा एस एन। ठीक है, इसका सम कितना होता है, 4 + 3 दैट इज 7, 7 13 14 15 17। क्या आ रहा है, एस 17 आ रहा है, माइनस एस में से हम एस एन माइनस कर देंगे। एस एन सॉरी, एस एन कितना आ रहा है, 17 + 5 18 19 20 21 22 22 आ रहा है, 10 21। हम्म 22 नहीं 21 होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा एस, इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा, एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, -4, -4। ठीक है, हमें पता है कि हमारा यहाँ पे रिपीटिंग नंबर क्या है, रिपीटिंग नंबर हमारा 1 है, मिसिंग नंबर क्या है हमारा 5। अगर हम रिपीटिंग में से मिसिंग नंबर को माइनस कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4। ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4। तो हम ये s माइनस एस एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई, जहाँ पे x हमारा रिपीटिंग है, y हमारा मिसिंग है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ठीक है, देखो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, x और y हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। हमने बचपन में पढ़ा था, कोई भी दो वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सके। एक इक्वेशन तो हमें मिल गई, हमने कैसे मिली, हमें जो एरे गिवन था उसका सम में से हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमें x माइनस वाई और इसकी ये वैल्यू मिल गई। अब हमको सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेंगी, हम क्या करेंगे, एस में एस जो या फिर जो हमारा एरे गिवन है उसके सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम करेंगे। दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे, 4 3 2 1 1, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्या है 6 का, सॉरी 6 का स्क्वायर। ऐसे हम सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम कर लेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर। ठीक है, और हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, हमारे जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, दैट इज हम इसमें से माइनस कर रहे हैं 1 से, हमारी एन की वैल्यू 6 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें इक्वेशन 2 मिल जाएंगी, ये 6 का स्क्वायर।
क्या होगा, हम इसको इसको सब्ट्रैक्ट करके ये समझ लो हमारे पास है S2 या फिर S स्क्वायर में से हम माइनस कर रहे हैं हमारे SN के स्क्वायर को, मतलब S2N को। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आता है -24। ठीक है, -24 आ रहा है। ठीक है, आप करके देख लेना। -24 हमें दिख रहा है, -24 हम कैसे मिल सकता है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें -5 का स्क्वायर तो क्या होगा, 1 - 25 डेट इज -24। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स हमारा जो रिपीटिंग नंबर है 1, अगर हम उसमें से माइनस कर रहे हैं हमारा जो मिसिंग नंबर है 5 उसके स्क्वायर को, तो वो भी -24 के इक्वल आ रहा है, ये भी हमारा -24 के इक्वल आ रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, सेकेंड इक्वेशन ये है। लेकिन हमको पता है कि दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो उनका जो ऑर्डर है, फिर सॉरी उनकी जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो हम इसको तोड़ देंगे। हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखते थे हम उसको, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, और ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, ये एक्स है। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, क्या आ गया हमारा -24। यहाँ पे हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता है 4। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई हमारा हो जाएगा -24, और अपॉन में इसकी वैल्यू -4 यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब हमारे पास हम दूसरी, ये +6 होगा, -6 नहीं। ठीक है, हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, इक्वल्स टू -4। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी 6 - 4 अपॉन 6 + 4 अपॉन 2। कितनी आ जाएंगी, 6 प्लस, यहाँ पे लिखना -4 अपॉन 2। ठीक है, और हमारे पास y की क्या वैल्यू आ जाएंगी, अगर x की वैल्यू निकल गई तो हम x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें y मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, तो मेरा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा x + 4, x + 4। ठीक है, x और y हमको कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसको समझ लो, हम इसको मान लेते हैं v1 या फिर वैल्यू 1 और ये हमारी वैल्यू 2 है, ताकि हमको कोड लिखने में ईजी हो। और ये वैल्यू 2 है, तो हम x की क्या वैल्यू, कैसे x की वैल्यू कैसे निकलेंगी, v1 + v2 अपॉन 2, v1 + v2 अपॉन 2। ओके, और y की वैल्यू कैसे निकलेंगी, x + v1। y की वैल्यू कैसे निकल रही है हमारे पास, x + v1। ठीक है, ठीक है, हमने क्या करा, पहले दोनों जो एरे था उसके एलिमेंट का सम लिया और n तक नेचुरल नंबर है उनका सम लेके उनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या करा, एरे जो में इंटीजर्स है उनके स्क्वायर का सम में से हमने n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम को माइनस करा, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, एकदम बहुत ही ईजी सा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है जो हम बचपन से करते आए हैं। तो हम कोड भी वैसे ही लिखते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम इसमें, n हमारे एरे का साइज है, हमने Sn कैलकुलेट कर लिया। ये Sn क्या है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या है ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, और S2n क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। उसके बाद है ये S हमारा एरे के एलिमेंट का सम, और S2 क्या है हमारा एरे के एलिमेंट के स्क्वायर का सम। फिर हमने वही S कैलकुलेट कर लिया और S2 कैलकुलेट कर लिया, मतलब उनका स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने वैल्यू 1 क्या आ रही थी हमारी, S माइनस एस एन, एक्स माइनस वाई क्या आ रहा था हमारा, वैल्यू 1 x। यहाँ पे S क्या है, एरे के एलिमेंट का सम, और Sn क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। और वैल्यू 2 सिमिलरली हमारी आ रही थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू 2 को हम ऐसे लिख रहे थे ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई। ये देखो
यहाँ से हमने इसको कैसे लिखा, ये x² - y² x - y, यही हमारी वैल्यू 2 थी, तो यही हमने वैल्यू 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम एक्स वाई फाइंड कर रहे थे, तो एक्स कैसे फाइंड कर रहे थे हम, वैल 1 + वैल 2/2, और वाई कैसे फाइंड कर रहे थे, x - वैल 1। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। हमारा रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है, लिस्ट, तो हमने फिर उसको लिस्ट में ऐड करके एक हमने लिस्ट बनाई आंसर, जिसमें हमने एक्स वाई को ऐड करके वो लिस्ट को रिटर्न कर दिया। इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है, क्या हमारा कोड सही है। रन हो रहा है, विच मीन्स कि हमारा कोड सही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।